हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक, जिसका नेम है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो हम जानेंगे दोस्तों क्लासिकल डांस होते क्या हैं सबसे पहले, ठीक है। और क्लासिकल डांस होते हैं मतलब लोक नृत्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और लोक नृत्य की क्या शैली होती है, और वो किन किन नर्तकों द्वारा किए जाते हैं, मतलब उनके अलग अलग नर्तकों के नाम भी जानेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चनों की संख्या है दोस्तों वो एग्ज़ाम में बहुत बनती है, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। चलिए जानते हैं तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया क्या है। तो दोस्तों, लोक नृत्य की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है क्या है। तो किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य है या लोक नृत्य कहलाता है। कैसे? जैसे मान लो कोई राज्य है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मान लो कोई लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा ही किया जाता है वो, मतलब ऐसा नृत्य है वो जो उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा ही किया जाता है। उसकी शैली अलग हो सकती है, जैसे कथक और जो मोहिनीअट्टम होता है उसकी शैली कुछ कुछ मिलती जुलती है, लेकिन उनके नेम अलग अलग हैं। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश में कोई लोक नृत्य होता है जैसे रासलीला वगैरह, तो ये किया तो उत्तर प्रदेश में जाता है, इसकी शैली आपको गुजरात की तरफ भी देखने को मिलती है, जैसे जो डांडिया वगैरह है उसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसके जो करने वाले लोग हैं उनमें मतलब उनके करने में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, इसलिए उसका नाम भी अलग दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो, तो लोक नृत्य की आपने परिभाषा देख ही ली कि किसी विशेष स्थान के लोगों द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं। और डांस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ठीक है। और जो लोक नृत्य हैं दोस्तों वो हमारे बहुत है, मतलब बहुत प्रकार के, मतलब कई नेम है उसके, बहुत नाम है, आपको याद भी नहीं कर मिलेंगे, इतने नाम है उसके, जो अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं, फिर किसी एक ही समुदाय द्वारा किए जाते हैं, ऐसे अलग अलग उसके टाइप के आधार पर अलग 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 हैं, ठीक है। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों उनकी संख्या केवल 8 है, सही है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए? जैसे मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, ये सब आपके क्या हो गए? लोक नृत्य हो गए, सही है। चलिए दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है? तो शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाले नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। मतलब इस नृत्य में ये होता है कि भगवान जो हमारे किसी न किसी जो भगवान होते हैं या देवी देवता जो होते हैं, देवी देवता जो होते हैं उनकी शैली का वर्णन किया जाता है। मतलब उन्हीं के आधार पर पात्र बनाए जाते हैं और उन्हीं की शैली, मतलब उनकी जो 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 घटनाएं करी थी, जैसे कृष्ण जी ने रासलीला रची थी, तो उनके द्वारा रासलीला रची गई थी। जिस नृत्य में रची जाती है वो हमारा कौन सा हो गया? रासलीला, वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। तो उनकी लीलाओं का वर्णन हो गया, और मान लो शंकर देव जी की लीलाएँ हो गई, उन्होंने जो जो लीलाएँ रची थी, तो इन सब का एक अलग अलग महत्व है, ठीक है, इन लोग शास्त्रीय नृत्यों का। तो ये देवी देवताओं से रिलेटेड होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है दोस्तों वो 8 है, मैंने अभी आपको बताई थी। और नृत्य में दोस्तों 108 मौलिक मुद्रा होती हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई नृतक है, ठीक है, कोई नृतक नृत्य कर रहा है, मान लो कथकली कर रहा है, ठीक है, कथकली कर रहा है, तो कथकली कर रहा है, ठीक है, या और भी कोई नृत्य कर सकता है, मैंने माना है, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार की 108 मुद्राएं, तो मुद्राओं में तो नृत्य करेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर उसकी अलग अलग जो मुद्राएं हो सकती हैं 108 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 108 से कम नहीं हो सकती। 108 तरीके की मुद्राएं बनाएगा, मतलब जैसे जैसे मान लो कुछ मुद्राएं अपनी बाहों से बनाएगा, बाहों से रिएक्ट करेगा, और उसी प्रकार अपना शरीर भी चलाएगा या ज्यामितीय आकृति बनाएगा, ठीक है, नृत्य के ही द्वारा। तो अलग अलग मुद्राएं ऐसे करके बनाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कम क्वेश्चन
आते ही हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सही है। और चलते हैं अब पहला राज्य तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में दोस्तों किया जाता है लोक नृत्य, उसका नेम है दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है। जो भरतनाट्यम है दोस्तों, इसका नाम जो किसके नाम पर दिया गया था, इसका नाम जो भरत मुनि थे, भरत मुनि जो थे जिनका इतिहास में वर्णन होता है, तो उनके नाम पर इसका नाम दिया गया था, ठीक है। और एक भरत मुनि थे और एक भरत राजा भी थे, उनके नाम पर भारत का नाम पड़ा था, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके प्रस्तावक मतलब इसे करने वाले जो नृतक हैं दोस्तों, वो यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं या पदम सुब्रमण्यम कौन सा नृत्य करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, चार टॉपिक मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ शैली होगा। इसकी जो शैली है जो इसकी, वो धार्मिक और भक्तिपूर्ण है। शास्त्रीय नृत्य में होता ही दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था, जैसे भगवान की शैलियों का वर्णन किया जाता है, तो इसमें धार्मिक और भक्तिपूर्ण शैली तो मिलनी आवश्यक है ही, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों मतलब नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत में जो नृत्य किया जाता है, जैसे यूपी हो गया और उत्तर भारत में जितने राज्य आते हैं उनमें जो नृत्य किया जाता है, यूपी हो गया, यूपी के आसपास का एरिया हो गया, जितने भी नृत्य किए जाते हैं वो सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में किए जाते हैं, जो स्टेट्स में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और वो कौन सा हो गया, जैसे कथक कहाँ किया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कथक किया जाता है। तो इसमें जो नॉर्थ इंडिया के जितने राज्य हो गए उनमें कथक किया जाता है, ठीक है। और कथक की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। मतलब ये जो नृत्य है दोस्तों, वो रासलीला से ही संबंधित है। लेकिन रासलीला एक कौन सा नृत्य है, रासलीला एक लोक नृत्य भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रासलीला से ही रिलेटेड है ये भी नृत्य, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण और राधा जी थी, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। उन्होंने जो जो घटनाएं करी, मतलब जो उन्होंने मतलब जो उन्होंने स्तुतियाँ दी, और जो उनके जीवन में जो उनकी घटनाएं घटित हुई, वो उस सब का वर्णन करता है ये नृत्य, ठीक है। और ये जो दोस्तों नृत्य है, ये जो नृत्य है दोस्तों, वो महिलाएं लहंगा चोली पहनकर करती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके प्रमुख नर्तक दोस्तों हैं, नर्तक इसके जो दोस्तों प्रमुख हैं वो कौन से हैं, वो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और सितारा देवी हैं। तो आपको इसके नर्तक भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक ही नृत्य किया जाता है, वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। और कुचिपुड़ी का मैं नाम बता दूं तो दोस्तों, यहाँ जो कृष्णा जिला है उसके नागापुरी है, जो नागापुरी का कुछ और पूरम गांव से अपना नाम प्राप्त करता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, सही है। और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, मतलब इसमें प्रेम की भावना है, ठीक है। प्रेम से रिलेटेड है ये नृत्य, मतलब श्रृंगार रस की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ क्या होता है, प्रेम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं दोस्तों, वो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों केरला। तो केरला में दोस्तों 2 नृत्य होते हैं, एक तो कथकली और एक होता है मोहिनीअट्टम, जो अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो कथकली में क्या होता है दोस्तों, इसमें रामायण और महाभारत का वर्णन होता है। देखिए दोस्तों, अब आप समझ ही जाएंगे, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें कोई ना कोई जो धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक जो भगवान है, हमारे भगवान थे, उनका वर्णन हो रहा है किसी न किसी नृत्य में। तो आप समझ जाइए, शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक नृत्य होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा दोस्तों मलयालम और संस्कृत है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं दोस्तों, वो गोपीनाथ और कोडोक्कल और शिवरान रीता
शिवरान और रीता गांगुली, ये चारों हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों के नाम भी ध्यान रखने हैं। सही है। और अब चलते हैं अगले राज्य की मतलब अगले नृत्य की तरफ। तो अगला नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो अगला नृत्य है दोस्तों आपका मोहिनी ओट्टम। ठीक है, अब मोहिनी ओट्टम क्या होता है? तो दोस्तों मोहिनी ओट्टम में जो मोहिनी का अर्थ होता है वो भगवान विष्णु के अवतार से है, और अट्टम का अर्थ दोस्तों नृत्य से है। ठीक है, तो मतलब भगवान विष्णु का जो अवतार था उस पर आधारित जो नृत्य है उसे क्या कहते हैं? उसे मोहिनी ओट्टम कहते हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम। और ये जो नृत्य है दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं दोस्तों वो हैं सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमावती और माधुरी अम्मा। ठीक है, ये तीनों इसके नर्तक हैं। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके नर्तक बहुत आते हैं, बहुत सब। और मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है ये भी आता है। तो आपको इनके बारे में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन याद रखने हैं, इन्हीं से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। चलिए दोस्तों अब करते हैं अगले राज्य और अगले नृत्य की तरफ। तो अगला राज्य है दोस्तों ओडिशा। तो ओडिशा में दोस्तों एक ही नृत्य किया जाता है और जिसका नाम है ओडिसी। ठीक है, और इस नृत्य का नाम जो है दोस्तों वो नाट्य शास्त्र में उल्लेखित ओडरा नृत्य से लिया गया है। ओडरा जो नृत्य था दोस्तों वो प्राचीन समय में किया जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में, तो इसी से इसका नाम लिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके नर्तक अपने शरीर के साथ जटिल ज्यामितीय आकार और पैटर्न बनाते हैं। अब जटिल ज्यामितीय आकार क्या होते हैं? ये आपने मैथ में पढ़ाई होगा, एक ज्यामिति टॉपिक होता है। तो ज्यामितीय आकार दोस्तों जैसे त्रिभुज का आकार बनाते हैं, त्रिभुज का, या फिर बनाएंगे चतुर्भुज का आकार। ठीक है, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति बनाएंगे। ठीक है, या षटभुज का आकार या अष्टभुज का या पंचभुज का, किसी का भी आकार बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले लोक नृत्य की तरफ। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं दोस्तों वो मिनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले राज्य और अगले नृत्य की तरफ। तो हमारा अगला राज्य है दोस्तों असम। तो असम में दोस्तों एक ही लोक नृत्य होता है और उसका नाम है सतारिया। ठीक है, इस लोक नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य का नाम वैष्णव मठ एक धार्मिक मठ है, धार्मिक मठ। ठीक है, एक धार्मिक मठ है वैष्णव मठ। तो धार्मिक मठ है जिसे सत्र के नाम से जाना जाता है, उससे लिया गया है। ठीक है, और इस नृत्य को आधुनिक रूप से जो वैष्णव संत से शंकर देव उन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, आधुनिक रूप उन्होंने ही इसका विकसित किया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपको इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। और असम का ये सतरिया लोक नृत्य मैंने देखा है लगभग हर सेट में आया है। एसएससी के तो हर सेट में ही आता है, हर बार ये क्वेश्चन असम वाला आता है और मोहिनीअट्टम वाला आता है, और मतलब सभी आते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों चलते हैं मणिपुर की तरफ। तो मणिपुर में दोस्तों एक ही लोक नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती के पौराणिक कथाओं पर आधारित है। मतलब शिव और पार्वती की जो पौराणिक कथाएं हैं, मतलब जो प्रचलित हैं, जो जैसे शिव जी ने जैसे तांडव किया था, तो ये सब जितनी घटनाएं वो उन्होंने करी थी, तो उस पर ये आधारित है लोक नृत्य। ठीक है, तो ये धार्मिक है। तो आप देखिए दोस्तों सब में आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है धार्मिक। सब में धार्मिकता दी गई है, धार्मिक स्वभाव का सब में वर्णन किया गया है। अब दूसरा है, यह आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसका प्रचार दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। सही है। और जो मणिपुर में एक लोक नृत्य होता है दोस्तों वो भी बहुत आता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों लाई हरोबा। लाई हरोबा आपने सुना होगा, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो लाई हरोबा जो नृत्य है दोस्तों उसी का ये पुराना रूप है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख नर्तक मतलब नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना आदि हैं। ठीक है, नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना आदि है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब चलते हैं अगले। बस, तो आपके आज के पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसमें से दोस्तों लगभग
8 से मतलब हर एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके के पोर्शन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत, इससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये तो ज़रूरी ध्यान रखना है, अगर उसके नृतक आप नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो रखने की कोशिश करें, लेकिन आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य का है। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। और दोस्तों आपकी क्लास टाइमिंग 9 बजे, आपको 9 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स सुबह और 9 बजे स्टैटिक जी के शाम को। ठीक है, और आज की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, क्योंकि आज मुझे एक काम लग गया था। अभी मैं थोड़ा काम लग जाता है मुझे, कभी कोई ना कोई काम लग जाता है, लेकिन आपकी ये क्लास में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम पर आ पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।